इन गलियों में अब सन्नाटा है, मौत का मातम है। कभी यहाँ इस घाट पर खिलखिलाहट हुआ करती थी, लेकिन आज वो खो गई है। ये घाट दशरथी देवी की है, जिनकी कोविड जैसे लक्षणों से मौत हो गई। लखनऊ के मोहनलालगंज में लगने वाले गांव समीसी में दशरथी देवी की मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। जब हमारी टीम इस गांव में रियलिटी चेक करने के लिए पहुंची, तो दशरथी देवी के पति माया राम मिले। इस छोटे से घर में ही उनकी एक परचून की दुकान है। आसपास के लोग इस दुकान से कुछ छोटे मोटे सामान खरीद लिया करते हैं, जिससे माया राम का गुजर बसर हो जाता है। दशरथी देवी के साथ माया राम की जिंदगी इतने पर ही गुलजार थी, लेकिन मानो अचानक सब छिन गया। हम बात करेंगे दशरथी देवी के पति से जो यहाँ मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? हमारा मायाराम। मायाराम जी, आप छोटी सी दुकान चलाते हैं, मैं देख पा रहा हूँ। दशरथी देवी को कोरोना के सिम्टम्स आए थे, सांस लेने में दिक्कत उनको हो रही थी। क्या हुआ था उनके साथ? बस आखिरी में ये जो थोड़ा बहुत दवाई कराया, उसके बाद में फिर वही 4-8 दिन में, 8 दिन में समझो। तो जब उनको सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, तो क्या आपने कोरोना का टेस्ट कराया था? उसके पहले कराया। हाँ। कहाँ से कराया था? नगराम सरकारी में। इसकी रिपोर्ट आपको मिली? कुछ नहीं मिला। आज तक आपको रिपोर्ट नहीं मिली? कितने दिन पहले टेस्ट कराया था? अरे करीब हो गए 20 दिन। और मौत से कितने दिन पहले? मौत से समझो 4 तारीख को मौत हुई। अरे 4 तारीख, अरे 15 दिन पहले। मतलब आपको आज तक पता ही नहीं चला कि आप दोनों निगेटिव थे या पॉजिटिव थे? किसी ने संपर्क करने की कोशिश नहीं करी? कोई नहीं। सुना आपने, मायाराम बताते हैं कि दशरथी देवी को बुखार आया, हालत बिगड़ी तो कोरोना का टेस्ट भी करवाया, लेकिन रिपोर्ट आती कि उसके पहले ही दशरथी देवी ने दम तोड़ दिया। हद तो ये है कि 20 दिन से ज्यादा हो गए, रिपोर्ट अब तक नहीं आई। मायाराम से जब हम बात करते हैं तो हैरान करने वाली हकीकत सामने आती है। ना कोई टीम आती है, ना कोई सरकारी दवा किट ही मिल पाती है। ऑक्सीजन लेवल गिरने लगता है तो कोई मायाराम को नेबुलाइजर देता है। दशरथी देवी को दिक्कत होने पर उससे सहारा दिया जाता है, लेकिन एक रोज सांसें टूट ही जाती हैं। तो आप लोगों ने दवाइयाँ कहाँ से ली जाती? दवाई बस प्राइवेट में लिया। प्राइवेट में लिया। अच्छा, तो मतलब कोविड को लेकर जो गांव में कहा जा रहा है कि घर घर आके इलाज हो रहा है, मेडिकल किट मिली आपको सरकार की तरफ? कोई नहीं, कुछ नहीं। कोई दवाई नहीं मुहैया कराई? कुछ भी नहीं? तो जब ऑक्सीजन एकदम से उनका डाउन हो गया, तो फिर आपने क्या किया? हमने फिर किया, एक हमारे दोस्त थे, उनके पास वो जो मशीन थी सांस भाप लेने वाली, तो वही हमने लगाया 2-3 दिन, जब उनको थोड़ा तकलीफ होती थी बस। दशरथी देवी जैसी 35 मौतें इस गांव में बताई जा रही हैं, जिनमें कोविड जैसे लक्षण थे। दशरथी देवी के आसपास कुछ और लोगों से भी हमने बातें की। उन्होंने भी यही बताया कि ना कोई निगरानी टीम नजर आती है, ना डॉक्टर्स की टीम, ना जांच वक्त पर हो पाती है, ना ही दवा ही मिल पाती है। ये और भी गांव वाले हैं, ये सभी कहीं ना कहीं त्रस्त हैं। कितनों ने अपने खोए हैं। किसकी कमी कही जाए, प्रशासन की, सरकार की, ये हम नहीं जानते। हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। क्या यहाँ पर गांव में टेस्टिंग के लिए लोग आते हैं? जी नहीं। नहीं आते? जी नहीं। मेडिकल किट देने की बात एडमिनिस्ट्रेशन ने, सरकार ने करी थी, क्या दी गई है? नहीं, मेडिकल किट कोई नहीं, किसी के पास प्रोवाइड नहीं कराई गई। नहीं कराई तो गई। इलाज कैसे हो रहा है? इलाज अब ये लोग जाते हैं, हो जाता है तो हो जाता है, नहीं तो बताए तो अभी बताया है कि जो है 15 दिन पहले कोविड की जांच कराई है। अभी तक उनको पता ही नहीं है कि हमारी जांच हुई, पॉजिटिव है या निगेटिव। कोई बताने वाला नहीं, कोई जानकारी देने वाला नहीं। इसके अलावा जो है एडमिनिस्ट्रेशन कह रहा है कि नुक्कड़ नाटक वगैरह भी करवाए जाते हैं। कुछ आपके गांव में कुछ तरह का कुछ हुआ? ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। निगरानी समितियां नजर आ रही हैं कहीं पे? नहीं सर, यहाँ कुछ नहीं हो रहा है। निगरानी समिति भी नजर नहीं आ रही? नहीं सर। अच्छा, तो और एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई संदेश लाउड स्पीकर पर जो दिए जा रहे हैं? नहीं सर, कुछ नहीं। यहाँ पे मतलब कोई भी चीज़ बताई नहीं जाती है। हम लोग अगर वहाँ जाते भी हैं तो वहाँ कोई प्रकार के पहले 1-2 घंटे खड़े रहते हैं, उसके बाद में कोई पूछता क्या किस काम से आए हो, किस काम से नहीं आए हो। कहाँ, नगराम में? अभी पिछली बार सर मैं अपने पिताजी का वैक्सीन लगवाने गया था। मैं सुबह 9:30 बजे में पहुँच गया था। उसके बाद सर वहाँ खड़े 11:30 बज गया। मतलब लाइन में लगा दिया गया। सारे काम वहाँ 1 बजे से स्टार्ट हुए। इस गांव में शत्रुघ्न का भी घर है, लेकिन अफसोस अब वहाँ शत्रुघ्न नहीं है तो बस उनकी यादें। समेसी ग्राम पंचायत और शत्रुघ्न जो एक धोबी थे,
उनकी कहानी। ये आप सबसे पहले मैं यहाँ दिखाना चाहूँगा, ये वही जगह है जहाँ पर शत्रुघ्न कपड़े धोते थे। आप यहाँ पर कपड़े भी देख सकते हैं, ये सब कपड़े थे जो उनको धोने थे, उनको ऑर्डर मिला था और इनके दम पर ही इनका परिवार घर चलता था। ये जो जगह है, इस जगह को अब शायद कोई कभी भी नहीं भर पाएगा, क्योंकि कोरोना वायरस शत्रुघ्न को अपने साथ ले गया। क्यों ले गया, कैसे ले गया, उनको क्या दिक्कतें थीं, परिवार की तरफ मैं रुख करूँगा। ये शत्रुघ्न का घर है और ये इनके परिवार वाले हैं। सन्नाटा पसरा हुआ है, चेहरे झुके हुए हैं, मायूसी है, शत्रुघ्न की याद है। शत्रुघ्न की जो वाइफ है वो यहाँ पर मौजूद हैं, वंश राजा जी। मैं इनसे बात करने की कोशिश करूँगा। मैडम, आखिरी के कुछ कितने दिन में उनको बीमारी थी? उनके बीमारी 15-20 दिन में सब बीमारी हो गई। क्या क्या दिक्कत थी? ब्लड प्रेशर रहा है, वो का कहे शुगर रहा है। और क्या सांस लेने में ऑक्सीजन भी कम लग रहा था? सांस वहाँ से तो नहीं फूलत रही है। अच्छा, और निमोनिया भी हो गया था? हाँ, हो गई कभी। शत्रुघ्न की पत्नी बताती हैं कि 15 से 20 दिन में ही उनके पति को सारी परेशानियां हो गईं। वो तो ये भी नहीं समझ पाईं कि उन्हें कोरोना हुआ है। परिवार के लोग बताते हैं कि गांव में ना तो टेस्ट की कोई सुविधा मिल पाई, ना ही दवा इलाज, तो किसी परिचित के बदौलत हालत बिगड़ने पर पीजीआई ले जाया गया। आखिर उनको क्या दिक्कत आखिर में हुई थी? और क्या उनको इलाज मिल पाया? इलाज तो पूरा हुआ है। हाँ, कैसे यहाँ के थ्रू, नगराम के थ्रू इलाज मिला है आपके? कोई पीजीआई से। पीजीआई, हाँ, हमारे जानने वाले हैं। उन्होंने करवाया? हाँ तो टेस्टिंग भी उन्होंने करवाई? हाँ, सारे टेस्ट वहीं पे है। हाँ, यहाँ पे कुछ नहीं? यहाँ पे कुछ नहीं। यहाँ तो बोल रहे हैं कि घर घर आके करी जा रही है। नहीं, घर घर नहीं आए हैं, कोई नहीं आया। मेडिकल किट वगैरह मिली है कुछ? नहीं, कुछ नहीं मिला। कुछ भी नहीं मिला? कुछ नहीं, आप लोगों को भी कुछ नहीं मिला। नहीं। यहाँ पर देख सकते हैं जो असलियत है, जो ग्राउंड रियलिटी है, जो आज तक आपको घर घर द्वारे जाके दिखाने की कोशिश कर रहा है, वो ये है कि शायद निर्देश सिर्फ कागजी हैं। जो टीम 9, टीम 11 की मीटिंग्स हो रही हैं, उसमें निर्देश जरूर दिए जा रहे हैं, पर ग्राउंड पे उसका पालन कितना हो रहा है, उसको आईना दिखाती है तस्वीर है, जहाँ पर एक पत्नी के पास शब्द नहीं है, क्योंकि उसने अपना खोया है, अपना पति खोया है। जो आजीविका पूरे घर की चलाते थे वो भी इस दुनिया में नहीं है। जहाँ कपड़े धोते थे वो स्थान अब खाली पड़ा है, और इस घर में कुछ है तो सिर्फ और सिर्फ मायूसी है। दशरथी देवी और शत्रुघ्न जैसे कई लोग अपनों को छोड़कर यूं ही चले गए, और पीछे छोड़ गए सवाल कि सरकारी कागजों में मिलने वाली सुविधाएं, तमाम कोशिशें कहाँ हैं? तमाम दावे समीसी गांव में सिफर ही नजर आते हैं। राजधानी के गांव में ये हाल है तो बाकी गांवों का क्या? लखनऊ से समर्थ श्रीवास्तव की रिपोर्ट, यूपी तक।